बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और ख़बरों का ताल्लुक़ है पाकिस्तान की कौमी सियासत से। अपोजिशन अपनी सर धड़ की बाजी लगा रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिरा लें और उनकी तहरीक अदम एतमाद का जो मंसूबा है वो कामयाब हो जाए। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी अब मैदान में निकले हुए हैं और वो काउंटर स्ट्रेटजी के साथ और उनकी हर अपोजिशन के हर वार को जो है वो नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ इंसेंटिव्स दे रहे हैं ताकि उनकी पार्टी के अंदर और उनके इत्तेहादियों और पीटीआई के दरमियान जो दरार आ सकती है उसको ख़त्म किया जाए। और जो इत्तेहादी जमातें गुगली बॉलिंग करवा रहे हैं, वो काफ लीग है, MQM है, GDA है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, ये जो गुगली किस्म की बालें करवा रहे हैं उनको ज़रा थोड़ा सा वापस लाया जाए और उनको अपने साथ रखा जाए। इसी मकसद के लिए पैरेलल हर इस सारी सूरत हाल का एक नुकसान हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि अच्छा भला हंसता बसता घर था और हुकूमत स्टेबल जा रही थी। अब जैसे ही अपोजिशन ने मूव शुरू की है और अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के दरमियान राब्ते हुए हैं तो उसमें ये हुआ है कि बारगेनिंग जो है वो ज़्यादा शुरू हो गई है। अब मुस्लिम लीग काफ भी प्रेशर डाल रही है, GDA भी प्रेशर डाल रहा है, MQM भी प्रेशर डाल रहा है। तरीन ग्रुप जिसका मैंने कहा था कि वो मौजूद है वो भी आ गया है मैदान में। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक काम अनाउंस किया है, लाहौर का विज़िट किया उन्होंने और मुख्तलिफ़ वज़ीरों से मिले, MPS से मिले और वहाँ पे वहाँ की सूरत हाल का ज़रा जायज़ा लेने की कोशिश की और सोचा कि अगर कोई लोग आगे पीछे होने की पोजीशन में हैं तो उनको कैसे काबू किया जाए। तो उसके लिए एक तो वफाकी काबीना में रद्दोबदल हो रहा है और फिर पंजाब काबीना में भी रद्दोबदल हो रहा है और इसका बाकायदा तौर पे ऐलान भी कर दिया गया। अब डॉक्टर शहबाज गिल ने इसका बताया कि ये हो सकता है। ये ऐलान क्यों किया गया और इसकी ज़द में कौन कौन से आ सकते हैं। उसके बाद हमारी बात हुई फवाद चौधरी साहब से, तो उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हो सकता है क्योंकि पार्टी की तंजीम साजी चल रही है और बहुत सारे नए पार्टी ओहदेदार आए हैं, पार्टी ओहदेदारों को दिए गए हैं, मुख्तलिफ़ पार्टी के ओहदे दिए गए और वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा भी हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर इंसान पे, हर वज़ीर पे या पार्टी ओहदेदार पे उसके हिसाब से ही वज़न डाला जाए। तो ये बड़ी मीनिंगफुल सी बात थी। तो उस पर हमने सोचा कि क्या हो सकता है। उसमें फिर अगर वफाकी काबीना में अगर इसी असूल को ले लिया जाए तो फिर वफाकी वज़रा जो हैं इस वक्त उनके पास पार्टी ओहदे हैं। शफ़कत महमूद साहब वफाकी वज़ीर हैं लेकिन वो पंजाब के सदर हैं। खुसरो मुख्तार साहब वफाकी वज़ीर हैं, वो जनूबी पंजाब PTI के सदर हैं। परवेज़ खटक साहब वफाकी वज़ीर हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं। अली जादी साहब वफाकी वज़ीर हैं, वो सूबा सिंध के PTI के सदर हैं। असद उमर साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, वो वफाकी वज़ीर हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इन लोगों को फिर आगे पीछे किया जाएगा। मुझे लगता नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है उससे फिर यही अंदाज़ा हो सकता है कि फिर इन लोगों को कहा जाएगा कि आप सिर्फ अपने पार्टी तंजीम साजी पे तवज्जो दें और पार्टी को थोड़ा तगड़ा करें, बलदियाती इंतखाबात के लिए तैयार करें। और उसकी एक और वजह भी है कि वफाकी वज़ीर होगा तो बलदियाती इलेक्शन की कंपेन नहीं चला सकता, MN बहरहाल चला सकता है और वफाकी वज़ीर नहीं चला सकता, सूबाई वज़ीर नहीं चला सकता। तो हो सकता है कि इस वजह से भी कुछ किया जा रहा हो। लेकिन बहरहाल वज़ारतों में रद्दोबदल अगर वफाकी काबीना में होता है तो फिर बहुत सारे मुआविनीन जो हैं, जो नॉन इलेक्टेड हैं, उनको फ़ारिग करना पड़ेगा। इसी तरीके से पंजाब में तो उन्होंने कह भी दिया है कि 4 वज़ीर और लिए जाएंगे। 37 है इस वक्त वज़ीरों की तादाद, तो 4 वज़ीर और शामिल किए जाएंगे। तो 4 वज़ीर और शामिल किए जाएँ तो यकीनन वो फिर जहांगीर तरीन ग्रुप साहब के ग्रुप से हो सकते हैं, जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप से वहाँ से लिए जा सकते हैं। देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को आगे जाके ये अनफोल्ड होता है और किन किन वज़ीरों को फ़ारिग किया जाएगा और कौन से वज़ीर होंगे जो कि बैठेंगे। अब 18 फरवरी भी करीब आ रहा है और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवामी राब्ता मुहिम का सिलसिला शुरू किया है। तो वहाँ पे पहला जलसा 18 फरवरी को मंडी बहाउद्दीन में होगा और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो शरीक होंगे। इसी तरीके से
सिंध के ज़िला थरपारकर के इलाके इस्लाम कोट में भी वज़ीर आज़म इमरान खान जलसा करेंगे। जनूबी पंजाब के जलसे में मुल्तान है, रहीम यार खान डिवीज़न में होंगे और हतमी ऐलान इसका कुछ दिनों में होगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी जलसे होंगे और पब्लिक जलसे होंगे और ये वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब को इसका टास्क दिया गया है, तो इनकी तारीखें तय की जा रही हैं। तो ये भी एक आने वाले दिनों में बड़ा दिलचस्प सिलसिला होगा। अब आते हैं इत्तेहादी जमातों की तरफ। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और तारिक चौधरी साहब ने उसकी सदारत की। उसमें वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनस इलाई साहब मौजूद थे, सालिक हुसैन रुकन कौमी असम्बली हैं और हुसैन इलाई रुकन कौमी असम्बली हैं, ये मौजूद थे। और इसमें सेनेट, कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तमाम अरकान भी इसमें शमूलियत इख्तियार की। एक बड़ा हुआ फ़ैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने ये फ़ैसला किया। उन्होंने सारा फ़ैसले का इख्तियार जो है वो चौधरी परवेज़ इलाई साहब को दे दिया है कि तहरीके अदम एतमाद को कैसे सपोर्ट करना है, कैसे सपोर्ट नहीं करना, ये फ़ैसला करेंगे जी चौधरी परवेज़ इलाई साहब। क्योंकि ये जो इजलास हुआ उसमें एक बात जहन में रखिए कि तशवीश का इजहार किया गया है। पेट्रोलियम प्राइसेस, गैस और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पे तशवीश का इजहार किया गया और मुतालबा किया गया कि इसको फिल फौर वापस लिया जाए। अब ये ऐसा मुतालबा है कि वापस हो नहीं सकता। पेट्रोल जो है वो आलमी मंडी के मुताबिक है, आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, गिरती हैं तो गिर जाती हैं। तो लेकिन मुस्लिम लीग काफ ने भी ये मुतालबा किया कि ये कीमतों में इजाफ़ा वापस लिया जाए और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी ये मुतालबा किया है कि अब हम मज़ीद जो है बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जो हुकूमत महंगाई की तरफ जा रही है ये मज़ीद नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने भी मुतालबा किया कि ये वापस किया जाए, ज़्यादा देर चलने वाला नहीं। जहांगीर तरीन ग्रुप का इजलास हुआ और बेशतर अरकान नून लीग से मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान में आने को तैयार हैं। तरीन ग्रुप के बेशतर अरकान नून लीग से मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान में आने को तैयार हैं। ये है उस इजलास की कहानी, लेकिन अभी तक खुल के नहीं आए और जहांगीर तरीन साहब से सवाल किया गया कि जनाब बताएं आपका मूड क्या है, किस तरफ जाएंगे, तो उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और फ़िलहाल उन्होंने अपने लोग इकट्ठे किए हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप में सूबाई वज़रा भी शामिल हैं, MPs तो हैं ही हैं, सूबाई वज़रा भी शामिल हैं, MNAs भी शामिल हैं। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो शो की है और तहरीक अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश उन्होंने कहा कि जब ये चीज़ सामने आएगी तो हम फिर फ़ैसला करेंगे। यानी अभी तक कोई भी जो है वो इसको क्या कहना चाहिए, रद्दी की टोकरी में डालने के लिए तैयार नहीं है, इस ऑप्शन को क्लोज़ नहीं कर रहा। सब के सब अपने बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगली बात जो है जहांगीर तरीन ग्रुप ने, एक तो उन्होंने कहा जी मईशत ठीक करें और दूसरा महंगाई ख़त्म करें। महंगाई, बेरोज़गारी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये जवाज़ तो नहीं बनाया जा रहा कहीं मुस्तकबिल में, क्योंकि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर इन चीज़ों को जवाज़ बनाया जाएगा कि हमारा बिल्कुल कंसर्न है जी। और हमने पहले भी ख़बरदार भी किया था, काफ लीग भी एक बात कर रही है, काफ लीग, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और जहांगीर तरीन ग्रुप सब के सब एक ही बात कर रहे हैं कि महंगाई का ख़त्म करें, पेट्रोलियम प्राइसेस, तेल, बिजली, गैस कीमतें कम करें। तो ये हो नहीं सकती क्योंकि IMF की शराइत हैं और इसी कानून साजी को तो तमाम जमातों ने मिल के इसको अप्रूव किया है। तो ये चीज़ जो है वो चल रही है। एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर लेते हैं, वह है नवाज़ शरीफ साहब के बारे में, उनकी सेहत के बारे में। वो है अटॉर्नी जनरल ने ख़त लिखा था शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब ने जवाबी ख़त लिख दिया और उन्होंने कहा कि आप तो तौहीन अदालत कर रहे हैं। फिर मेडिकल जो डॉक्टर शाल का ख़त आया था, मेडिकल रिपोर्ट जिसे कहा गया, उसको पंजाब के 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने एक ख़त ही तस्वुर किया और उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है और हमें मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी जाएं। तो नवाज़ शरीफ, अटॉर्नी जनरल ने अब नवाज़ शरीफ के बरतानवी मुआलिज को ख़त लिखा है कि नवाज़ शरीफ लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के तहत इलाज के लिए लंदन गए थे, इसलिए जी उन्हें वापस लाना है, तो डॉक्टर की तस्दीक ज़रूरी है। तो शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट्स के नाम पे जो 8 दस्तावेज़ात जमा कराई हैं जिन पर आपके दस्तखत हैं
ये अटॉर्नी जनरल के ख़त है, मुखातिब हैं डॉक्टर लॉरेंस से। और नवाज शरीफ के बुनियादी तौर पर आपके ज़ेर इलाज हैं। पंजाब हुकूमत के स्पेशल मेडिकल बोर्ड के मुताबिक आपकी दस्तावेज़ात नाकाफ़ी हैं, क्योंकि इनमें नवाज शरीफ के ब्लड टेस्ट, क्लिनिकल मुआयने की तफसीलात मौजूद नहीं हैं और नवाज शरीफ पाकिस्तान का सफ़र करने के काबिल हैं या नहीं, उसी से अंदाज़ा लगाया जाएगा। नवाज शरीफ लंदन जाने के बाद कभी हस्पताल दाखिल नहीं हुए, अपने सियासी, समाजी और दीगर सरगर्मियाँ बिल्कुल मामूल के मुताबिक निभा रहे हैं और बादियों नज़र में वो बिल्कुल फ़िट नज़र आते हैं, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा है। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले और शहबाज शरीफ की अंडरटेकिंग की रोशनी में नवाज शरीफ साहब की सूरत हाल की तस्दीक के लिए हुकूमत पाकिस्तान के नामज़द करदा डॉक्टर्स की टीम आपसे मुलाकात करना चाहती है। यानी यहाँ से डॉक्टर्स भेजेंगे वो इस पाकिस्तान से, वो उनसे मुलाकात करेगी और डॉक्टर टीम नवाज शरीफ से मुतालिक अब तक के तमाम मेडिकल रिकॉर्ड बशमूल मौजूदा तिब्बी जायज़ा, ब्लड रिपोर्ट्स, क्लिनिकल मुआयने और इलाज की तफसीलात का जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि इसके बगैर नवाज शरीफ डॉक्टर्स ना तो नवाज शरीफ के मौजूदा तिब्बी सूरत हाल पर बात और ना ही इनके पाकिस्तान के सफ़र करने की अहलियत पर हतमी राय कायम कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जी दरख्वास्त है कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन या मेरे ऑफिस को डॉक्टर्स टीम के साथ मुलाकात की तारीख और वक्त से आगाह करें, जो तरजीहन 22 फरवरी से 13 मार्च के दरमियान होनी चाहिए। तो ये नवाज शरीफ साहब के गिर्द जो है दायरा तंग किया जा रहा है और मामला आगे आगे बढ़ रहा है। दूसरी जानिब मोहसिन बेग का मामला है जी, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी गिरफ़्तारी, उनका तिब्बी मुआयना, हस्पताल, गिरफ़्तार, तशद्दुद, फायरिंग, एक दिन में 3 छापे और उनके बेटे को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर करने का प्रोग्राम है उनका, क्योंकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब पहले छापे को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि उसके बाद की जितनी भी कार्रवाई है वो भी उसी तनाजुर में है और पहले गैर कानूनी छापे को छुपाने के लिए सब कुछ किया गया है। तो ये मामला अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा, देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।